नमस्कार दोस्तों, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस्या और पूर्णमासी दो बहनों की कथा। तो कथा इस प्रकार है। दोस्तों, किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे तथा उनकी दो पुत्रियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णमासी। पूर्णिमा, जिसका मुख चंद्रमा के जैसा दिव्य था, वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती रहती थी, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गरीबों की सेवा करती और घर का सारा काम, सभी प्रकार का काम करती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कर्म बताती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा पाठ करती थी और ना ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को से ज़्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा कि अब इनका विवाह करा दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। अब इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से भी पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत ही खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी बिना किसी विचार के ही अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया। उसे केवल पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है। क्या वह वहाँ भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन जी रही थी। अमावस्या का पति तो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह गुजर जाता था। फिर एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना पसंद नहीं था। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी नज़र आ रही थी। तब वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी वह तो तुम्हारी बहन ही है,
उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली जा गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, अरे जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने तो आज मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी है। जरा देखो अपने आप को, कैसे वस्त्र पहने हुए हैं तुमने। जाओ उधर कोने में बैठ जाओ। फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत ही मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना क्या गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही समय के बाद इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहाँ से बिना प्रसाद के ही वापस अपने घर की ओर चली गई। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊँ। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया। उसने उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वे कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें नहीं पहचाना था। उन बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा कि बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए अब मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। वह फिर आगे बढ़ गई और फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली मंदिर माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। काली माँ ने कहा कि बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी यह सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस माँ काली के रूप में भेष में बैठी हुई बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी दूर चलने पर एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा कि बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा कि वाह क्या बात है बहन जी, आप तो बहुत दिनों बाद आई हैं। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। तब भाभी के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा कि इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो।
बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिए और एक भाभियों ने थैला भरकर उसे सामान दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थीं। उन्होंने कहा कि बेटी आ गई अपने मायके से, क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा कि माँ जी, मेरी भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी एक थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा कि बेटी, यह लो मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूँगी, लेकिन याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद वही काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वही शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिली। उसने भी एक थैला उसे दे दिया। अब 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीज़ें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था। 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों न मैं शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं, और उसने शिव चालीसा रखी और सभी को बुलवाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बिना बुलाए चली गई, तुम्हारे घर पर आ गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं मायके गई और वहाँ से ये सब लेकर आई हूँ। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी मायके जाऊँगी, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा कि अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अब घर जाकर अपने बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। अब उन्होंने अमावस्या से कहा कि बेटी, यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा कि ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही बोला। काली माँ और गंगा मैया से भी उसने यही कहा। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा कि अरे महारानी, यह कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाने के लिए, बिना बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म भी नहीं है। और तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली कि भाभी, मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा कि ठीक है, जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा कि भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। भाभी ने कहा कि वो थैला तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली मैया, भगवान शिव, तुलसी माँ, सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुँची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर, तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा कि हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के घर गई और बोली कि तूने इतना सब कुछ मिला, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा कि मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम भी करती हूँ, तुमने तो कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माँ, तुलसी माँ, सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया है, अब मैं भी भक्ति करूँगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन, 3 सूत्र याद रखना। सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ना। तीसरी बात, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना।
इससे अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना, हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या अपने घर गई, पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी परिस्थिति में सुधार होने लगा। अब अमावस्या भी पूजा पाठ करने लगी थी और पूजा पाठ के कारण उसकी परिस्थिति में काफ़ी सुधार आ गया। बिल्कुल उसका घर भी धन धान्य से भर चुका था। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णमासी की ये कहानी आपको अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर उमापते महादेव।